जय हिंद बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से वही पुराना टॉपिक जो था। तो उससे पहले जो हमने पढ़ा चुके हैं आप लोग को रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम के बाद में अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका क्लास 10th के लिए और 9th के लिए, वो है आपका रक्त या ब्लड बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे कि ब्लड होता क्या है या कहाँ निर्माण होता है और उसका क्या क्या काम होता है। तो मैंने 3 पार्ट में कर दिया है, 1 2 3 पार्ट में। अब तीनों पार्ट को सही जगह देखेंगे तो आपको पूरा माइंड में आ जाएगा। देखिए, तो ब्लड को जब हम पढ़ाई करते हैं, ब्लड की पढ़ाई करते हैं, तो उसके अध्ययन को बोलते हैं सेरोलॉजी। सेरोलॉजी बोलते हैं। एक और भी होता है, हेमेटोलॉजी भी होता है। तो चाहे सेरोलॉजी बोलो चाहे हेमेटोलॉजी बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ब्लड क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि जब भी ब्लड लाल कलर का तो होता ही है और चिपचिपा बहुत होता है। तो देखिए यहाँ पर ब्लड प्राकृतिक कोलाइड है। प्राकृतिक कोलाइड मतलब कि ब्लड कई चीजों से मिलकर बना है, तो जान ही रहे हैं। मगर क्या ब्लड जो है, अगर किसी कोलाइड का मतलब होता है यहाँ पर कि अगर किसी चीज को हम किसी चीज से छाने, तो कुछ अगर उसके ऊपर बच जाता है तो कोलाइड होता है। अब ये पूर्ण रूप से ये एग्जैक्ट सही नहीं है, मगर 75% ये सही है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने दूध दूध को छाना छन्नी से या कपड़े से छाना, तो देह जहाँ हल्का मलाई जम जाएगा, निकल निकल जाएगा ना वो छन्नी पर या कपड़े पर, तो कोलाइड है। ऐसे ही जब अगर ब्लड को तुम किसी कपड़े से हल्का छानोगे तो भी हल्का हल्का पदार्थ बच जाएगा, पूर्णता नहीं छन जाएगा। उसे बोलते हैं क्या? कोलाइड। क्योंकि गाढ़ा होता है ना ये। तो ब्लड क्या है? प्राकृतिक कोलाइड होता है। आगे देखिए यहाँ पर संयोजी ऊतक। हमारे बॉडी में सब जगह रक्त भरा हुआ है, तो रक्त ही हमको जोड़े हुआ है, हमारे सारे अंगों को, ऊतकों को, सबको जोड़ा हुआ है। तो उसी के सहारे पूरा सब काम हो रहा है, ब्लड के सहारे। अगर ब्लड ही ना हो तो परिसंचरण क्या होगा? तो हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, कुछ दिक्कत, हर तरफ से दिक्कत ही दिक्कत आएगी। तो संयोजी ऊतक है। ठीक है। अब देखिए इसका आगे पीएच वैल्यू। अगर 7 है तो पीएच वो क्या हो जाएगा? स्केल जानते होंगे होंगे ना आप लोग कि अगर 7 पर है तो वो बोलते हैं उदासीन, अगर 7 के पहले है तो अम्लीय, 7 के बाद है तो वो क्षारीय। ध्यान दीजिए, तो 7 के बाद है 7.4, इसका मतलब ये क्या है? क्षारीय। ठीक है। कभी कभी बहुत लोग अम्लीय लिख के चले जाते हैं, मगर ये क्या है? क्षारीय होता है। ठीक है। अगर इसमें, चलिए बाद में बताएंगे उस बाकी चीजें। एक स्वस्थ मनुष्य में करीबन 5 से 6 लीटर खून होता है। अगर इंसान है तो 5 से 6 लीटर खून होगा उसके अंदर। और वही फीमेल की बात हो रही है तो उसके अंदर 5 लीटर खून होता है। मैंने आधा लीटर कह सकते हैं कम होता है। तो वो तो भगवान के ऊपर डिपेंड है, शरीर की बनावट पर डिपेंड है। जो ज़्यादा खून होता है तो चाहे तो उनकी आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से थोड़े से हट्टे कट्टे भी होते हैं और थोड़े से चौड़े लंबे चौड़े भी होते हैं। तो एक मेल के अंदर 5.5 लीटर खून होता है, 5.5 से 6 लीटर खून होता है। और एक फीमेल के अंदर 5 लीटर खून होता है। ठीक है। अब आगे देखिए निर्माण कहाँ होता है। तो जब अगर कोई बच्चा पेट के अंदर है, माँ के पेट के अंदर है, तो जब भ्रूण बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं इंग्लिश में। तो एम्ब्रियो में उसका, जब बच्चा पेट के अंदर होता है 9 महीने के अंदर, जब अगर बच्चा जन्म नहीं लिया है तो भ्रूण ही बोला जाएगा। तो उस वक्त बच्चे में खून का जो निर्माण होता है वो होता है लीवर में, लीवर के किसी एक पार्ट में होता है। अगर वही बड़े बच्चा जन्म ले लिया है, कुछ समय हो गया, तो अब किसी व्यक्ति के अंदर जो खून का निर्माण होता है, बोन मैरो, हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा में होता है, मैंने वैसे लिख दिया यहाँ पर। तो बोन मैरो में होता है। जब बोन मैरो होता क्या है कि हड्डी के जो बीच वाले भाग होती है, देखा होगा वो लोग जब चिकन वगैरह खाते हैं तो फोड़ के उसे अगर नली देखा जाए तो जो अंदर वाला भाग होता है जालीनोवा होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं। वहीं पर खून का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक जान गया होगा। आगे देखिए रक्त के बारे में। रक्त स्टोर कहाँ होता है? जैसे सब जगह पानी, हम लोग पानी टैंक भी स्टोर करते हैं, टैंक में स्टोर करते हैं, ऐसे ब्लड कहाँ स्टोर होता है? तो ब्लड स्टोर होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये। तो ब्लड स्टोर होता है स्प्लीन में, इसे बोलते हैं स्प्लीहा में होता है। तो यहीं पर वो स्टोर भी होता है। और कुछ जब ब्लड डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो जाकर स्प्लीन में ही वो खत्म भी हो जाते हैं। तो कहा जाता है उसका निर्माण भी प्लीहा में, स्प्लीन में होता है। उसका ग्रेवयार्ड में, कब्र भी वहीं पर होता है। कहाँ पर होता है? स्प्लीन में होता है। दोनों चीज एक जगह है। तो निर्माण जहाँ ब्लड स्टोर होता है उसे बोलते हैं ब्लड बैंक बोलते हैं, और वहीं खत्म होता है इसे ग्रेवयार्ड बोलते हैं। ठीक है। आगे देखिए
कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है कि ब्लड कितना चिपचिपापन है, ठीक है। तो आ गया यहाँ पर याद याद करने वाले तीन दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने पर्पज से, कि ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर, पर डेसीलीटर में जो होता है वो 200 ग्राम का होता है। आगे देखिए यहाँ पर याद करना, ये चिपचिपे पर की बात हो रही है हल्की हल्की। हीमोग्लोबिन कितना होता है? हीमोग्लोबिन मतलब होता है कि आरबीसी, आरबीसी की वजह से ही हमारा क्या होता है, खून लाल होता है। तो एक व्यक्ति मेल के अंदर होता है 400 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, कितना 400 सॉरी 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और फीमेल में तो एक ग्राम कम होता है, 13 ग्राम पर डेसीलीटर। ये इनमें वो होता है क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। मैंने अब जिसमें ज़्यादा हीमोग्लोबिन रहेगा उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी। इसी वजह से जो नर होते हैं, पुरुष होते हैं, वो थोड़े हट्टे कट्टे भी होते हैं और थोड़े हार्ड होते हैं। अगर एक कस के घूसा मार दे दोनों को बराबर, एक लड़की को एक लड़के को, तो लड़का एक पल के लिए बर्दाश्त भी कर लेगा, मगर लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, लड़के थोड़े हार्ड होते हैं। वो इसी वजह डिपेंड होता है। और खून भी हमारा देखिए ज़्यादा होता है इंसान में, मतलब मेल में। रक्त परिसंचरण की खोज, अब ये क्या होता है, रक्त कहाँ जाता है, कैसे होता है, इसके पूरे बारे में जो जिसने बताया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किया था, विलियम हार्वे ने। ये अभी डिटेल नॉलेज नहीं दे रहे हैं आपको, सिर्फ ये बता रहे हैं कि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएंगे। अब फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का काम क्या होता है, तो आप जानते हो, कोई पूछे अगर आपसे, वो बच्चे पूछो कि ब्लड का काम क्या होता है, बताते हो लाल होता है, बॉडी में होता है, तो होता ही है। मेन वर्क क्या है, तो मेन वर्क है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो ब्लड के सहारे ही वो कहाँ जाता है, हमारे पूरे बॉडी तक फैल पाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड के सहारे ही वापस आ पाता है। तो मेन फंक्शन उसका यही हो गया। फिलहाल देखिए, ब्लड का कार्य फंक्शन ऑफ ब्लड, ताप नियंत्रण करता है। इसका मतलब होता है कि ब्लड की वजह से हमारे बॉडी का जो तापमान होता है, जानते होंगे आप लोग, एक मानव में जितना होता है, कितना होता है, 98.6 वो होता है ना, फ़ारेनहाइट होता है। तो इतना जो टेम्परेचर बना हुआ किसकी वजह से, ब्लड की वजह से ही तापमान नियंत्रण होता है। अब ब्लड तेज तेज जाने लगेगा तो तापमान बढ़ जाएगा, और धीमे धीमे जाएगा अगर ब्लड बॉडी में, तो तापमान हल्का हो जाएगा। कहते नहीं ब्लड प्रेशर लो हो गया, ज़्यादा हो गया, ऐसे होता है। पोषक पदार्थों का परिवहन, परिवहन मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब कि हम कोई चीज़ खाते हैं, फल खाते हैं, तो वो जो उसके विटामिन हैं, जो उसके अंदर जो भी मिनरल्स वगैरह जो भी क्वालिटी होती है, वो ब्लड के सहारे पूरे बॉडी तक जा पाते हैं। ब्लड ही उसको मेन यहाँ से वहाँ पहुँचाता है। जैसे एग्जाम्पल, आपके पैर के अंगूठे में सूजन आ गई है, तो अगर आप दवा खाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, पेट में डाइजेस्ट होगा, अमाशय में, और उसके बाद में वो खून में मिल जाएगा, खून से सहारे फिर वो अंगूठे के पास जाएगा जहाँ पर आपको सूजन है, तो वो आपका ठीक होगा। कौन इसको ले गया, दवा कौन ले गया, हार्मोन्स को, मटेरियल, कुछ भी चीज़ों को वो ब्लड लेके गया है। तो लिखा है पोषक पदार्थों का परिवहन, ठीक है। गैसों को मैंने बताया था अभी आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आता है, कौन करता है, ये करता है आपका ब्लड करता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है आपका उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। अब उत्सर्जी पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जो कि सेल्फ निर्माण होते हैं, जैसे हम लोग खाते हैं अलग से, जैसे विटामिन हुआ, हार्मोन्स हुआ, तो ऐसी चीज़ों, हमारी हार्मोन जैसे उत्पन्न हुआ हार्मोन कोई चीज़, तो वो हमारे पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। तो कौन पहुंचाता है, ब्लड ही पहुंचाता है। तो ये छोटा टॉपिक है, इसके बारे में बताएंगे, मेन फंक्शन क्या वो पढ़ा चुके हैं आपको, इसके बाद बताते हैं नया टॉपिक। ठीक, देख लीजिए आप लोग।